तमाम सोशल मीडिया के बहुजन पत्रकारों, सबसे पहले तो आपको जय भीम, क्रांतिकारी नीला सलाम, जय संविधान, जय विज्ञान। मेरा नाम है वीर सिंह और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। अब पूछें, आपने जो कोई सवाल पूछना है वो आपने सवाल जारी करें, हम हर चीज़ पे बताएंगे, आपकी आँख खोल देंगे। आजकल ये देखा जा रहा है कि ईवीएम पे आप लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, क्या चक्कर है? ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? ईवीएम हटाइए, देश का लोकतंत्र बचाइए, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए पूरे देश में बहुत आंदोलन हो रहे हैं। महमूद प्राचा, भानु प्रताप, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन्होंने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम से संस्था का गठन किया है और पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को ये तैयार कर रहे हैं कि ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए। मोदी जी से हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो प्लीज सुन लिए, बीच में मत काटा करो। बोलिए। वो बैलेट पेपर से 543 ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईवीएम पे हम वोट नहीं करेंगे। ईवीएम को तोड़ेंगे। वामन में साहब ने यहाँ देख लिया था 31 तारीख को कितना लाखों लोग थे यहाँ। मोर्चे तैयार कर लिए हैं पूरे स्टेट वाइज। ईवीएम पर चुनाव नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये सरकार अपनी जिद छोड़े, सब कुछ को गुलाम बना लिया है। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उधर ही तू बैठी 135 दिन से लगातार 165 दिन आज लाठी चार्ज किया परसों, सारे पत्रकार बंधुओं को भी पीटा है। बचा क्या है देश में? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पूरा बेच दिया, आपके सामने बिक गया। जब ये 14 में आए थे तो 55 लाख करोड़ कर्जा था भारत पर, आज 256 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आप खड़े खड़े इस वक्त 1,30,000 के कर्जवान हैं विदेश के। बचा क्या है? और ये संघ ने कभी संविधान में विश्वास नहीं किया। आप डेट वाइज सुन लो मेरे से। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले फूके थे और संविधान की कॉपी मांग लगाई थी। 9 अगस्त 2018 को यही संविधान की कॉपी मांग लगाई थी। वो सारे घूम रहे हैं ना। नहीं, वो ठीक है, एक अकेला कहा जाता है कि एक अकेला सब पे भारी है। सब पे भारी है। अरे सब लोग मिलकर चौतरफा। अरे सुनो, राजा की जान तोते में है। ईवीएम हटाइए, 100 सीट ला के दिखा दीजिए मुझे, मेरा चैलेंज है। और ये अब ये क्या नाटक किया? ये सारी उम्र आरएसएस इनको गालियां देती रही, कर्पूरी ठाकर को। आज उनके जो ना 100वें जन्मदिन पे इन्होंने भारत रत्न दिया है और उधर आडवाणी जी को भी दे दिया। जो रथ यात्रा लेकर चले थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आप लोग गुलाम हो चुका है देश। आप कब मानेंगे? 28 मई को सिंघोल की स्थापना कर दी नई पार्लियामेंट में। यही पहलवान लड़कियों पर लाठियां बरस रही थी और उधर सिंघोल का जो ना रखा जा रहा था। अब कुछ बचा है? वो डिक्लेयर थोड़ा करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन काम संविधान के खिलाफ किया है। 2019 के बाद ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। सबको चुन चुन कर जेलों में डाला जा रहा है। आपने देखा इलेक्शन चंडीगढ़ का, कैसे उनके 8 वोट को इनवैलिड करके संघ ने बड़ा आदमी बैठा दिया कुर्सी पर, फटाफट पीछे ही खड़ा था। उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, मुँह की खाई ना वहाँ। और हो सकता है ये जो ना अब फ्लोर टेस्ट होगा बिहार में भी, खेला कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा अंदेशा है। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए एक भारत का नागरिक सड़क पर उतरे और ईवीएम का विरोध करे। बस ईमानदारी का इलेक्शन हो, कोई जीते, लेकिन इलेक्शन पे जो ना अब लोकतंत्र पर डाका नहीं डालने देगी जनता, खड़ी होगी है। उधर किसान जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? किसानों की आय दोगुनी कर दी बहनों भाइयों। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है। 2022 तक सबको घर में नल में जल हो गया, पूरा वादा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां आ गई सबके खाते में, 2 करोड़ नौकरियां। चलिए, मैं ईवीएम पे एक सवाल पूछता हूँ आपसे। हाँ। आप भीम आर्मी के यहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के, यही ना? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वामन मेश्राम जो है लाखों आदमी के साथ ईवीएम का विरोध करने के लिए आए थे। सुन लीजिए। इसमें भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? आने वाले टाइम में क्या स्टैंड लेने वाली है भीम आर्मी? अरे भैया, उसमें उस प्रोग्राम में आधी तो भीम आर्मी ही थी।
हमारा पूरा सपोर्ट है। अच्छा। ईवीएम के मुद्दे पे हम सब एक हैं। ईवीएम के मुद्दे पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, वामन मेश्राम, भाई चंद्रशेखर, पूरी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी ईवीएम के खिलाफ हर प्रदेश में अपना सड़कों पर है। ईवीएम नहीं हटता है तो क्या 2 अप्रैल की तरह आप लोग देश का चक्का जाम करने वाले हैं? अरे हम चुनाव होने नहीं देंगे, घटता क्यों नहीं है? जनता मालिक है देश की, फिर बार बार क्वेश्चन घुमाते हो। बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, भारत की जनता मालिक है देश की। चुनाव आयोग तो सुन ही नहीं रहा कुछ। सुनेगा ना, कैसे सुनेगा? जब मशीनें तोड़ी जाएंगी तो सुनेगा। दबाव में है ना चुनाव आयोग। 45,000 वैन निकाल रखी है, देश में घुमा रहे हैं, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखो हमारी मशीनें ठीक हैं। आज से पहले घुमाई थी कभी? दबाव में है चुनाव आयोग। जो मेन विपक्षी पार्टियां हैं वो क्यों नहीं सामने आ रही? सब आएंगी, समय है, अब सब आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन से भी गुजारिश है, खुल के ईवीएम का विरोध कीजिए, नहीं तो आप कितनी बार जोड़ो ना यात्रा करते रहो, आपका कुछ नहीं होना। एक सवाल आपसे है कि 19 लाख ईवीएम जब देश से गायब हो जाती है, चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रखता, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक ईवीएम जो है महाराष्ट्र में गायब हो गई है, चुनाव आयोग की रात की नींद हराम हो गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये 19 या 20 लाख मान्यवर मशीन गायब है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि पूरी हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसके ऊपर इस वक्त आरएसएस का कब्जा हो चुका है। और ये सरकार इस पार्लियामेंट से ना चल के नागपुर से चलती है। ये मोहन भागवत के प्रति जवाबदेही है हमारे माननीय मोदी जी की। ये नहीं सुनते और किसी की जिद्दी हैं, ठीक है। इन्होंने जो दिल में आया ऐसे ही फेंक देते हैं। 8 नवंबर 2016 को नोट बंद, 50 दिन बाद दे दो बहनों भाइयों, फिर बता देना चुराया। अब वो 2000 का नोट जब चलाया वो सही था या अब बंद किया, या दोनों फैसले तो सही नहीं हो सकते। कहाँ से आप जो ना जवाब लोगे? नौकरियां ख़त्म, अग्निवीर, अखबार टीवी पे कब्जा, जहाँ देखो वही मोदी जी। 140 करोड़ लोगों की कोई वैल्यू नहीं, एक अकेला सब पे भारी। इस देश का लोकतंत्र बचाइए, सबकी ड्यूटी है, हमारी अकेलों की ड्यूटी नहीं है, सारे पत्रकारों की भी ड्यूटी है। लोकतंत्र बचाइए। और सुन लो, ये तारीख सारी कहाँ से तय होती है? नागपुर से। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी? पता है आपको? मैं बताऊंगा ना। एक दिन आगे भी तोड़ लेते, पीछे भी तोड़ लेते। 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। इस संघ को जो है आरएसएस को बाबा साहब की विचारधारा और संविधान से दुश्मनी है, इसलिए तारीख चुनते हैं। ये 28 मई सिंगोल रखने की तारीख क्यों चुनी? बताओ, आप तो बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पता है आपको? कि नहीं, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, बताइए। 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, वो सावरकर की 140वीं जयंती थी। ऐसे डेट चुनते हैं, ये नागपुर से होती है डेट फिक्स। अच्छा। और अभी ये 22 जनवरी को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की? अच्छा। इसका भी एक बहुत गहरी साजिश है। पता है आप लोगों को किसी को 22 जनवरी का क्या इतिहास है? बताइए। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनने की प्रक्रिया चालू थी, तो संविधान सभा ने और ड्राफ्टिंग कमेटी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पास किया था। इसलिए ये 22 जनवरी चुनी है प्राण प्रतिष्ठा की। अच्छा, बताओ, ये संयोग है या प्रयोग है? बताओ वो। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना, नागपुर से प्रयोग है। हाँ, अरे ये प्रयोग है करके देख रहे हैं कि जनता में कुछ दम है या नहीं है। अच्छा, कुछ जनता पढ़ी लिखी है या नहीं है? 17 सितंबर को पेरियार की जो मतलब डेट होता है उनका, वो केस भी मैंने दर्ज करा रखा है। इसके बारे में अरे सुन लो ना। उस दिन कहाँ पूजा पाठ कर रही है? 26 अलीपुर रोड पे, जहाँ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, वहाँ बेसमेंट में पूजा करे थे। मैंने पकड़ा जा करके, वीडियो बना लिया, केस दर्ज है सिविल लाइन थाने में। 7 आदमी मुलजिम है उसमें। FIR नंबर है 412/23, ठीक है। और नेक्स्ट डेट जो ना मार्च की लगी हुई है, रूम नंबर 350 थी जारी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। और पूछो, क्या पूछोगे? ठीक है, बस थैंक यू। देश का लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए। लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है।